अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन किराम, आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो गैस के बेतहाशा जो है बिल आए, जिससे आवाम की जो है वो चीखें निकल गई। तो नाज़रीन किराम, अब जो है वो गर्मियों का सीज़न शुरू होने जा रहा है। गर्मियों के सीज़न में आपको पता है कि बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा होता है। इसी तरह अगर जो है हम 100 यूनिट से ऊपर बिजली इस्तेमाल करते हैं तो बिजली की कीमत जो है वो बढ़ जाती है, उसके साथ जो टैक्सेस हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इसी तरह अगर 200 यूनिट से ऊपर जाए तो बिजली की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है, यूनिट का रेट भी बढ़ जाता है और मज़ीद टैक्सेस में इजाफा हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, आने वाले दिनों के अंदर जो है वो माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है। तो अब की बार जो है माह रमज़ान, आपको पता है कि उसके अंदर उम्मीद है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो कम रहेगी, मौसम भी ठंडा रहेगा। लेकिन हो सकता है कि माह रमज़ान के आखिरी दिनों में हमें पंखे चलाने की ज़रूरत पेश आए। तो नाज़रीन किराम, अगर माह रमज़ान में हम ये चाहते हैं कि माह रमज़ान के बाद आने वाले जो बिजली के बिल है, जो कि ईद से चंद दिन पहले आपको पता है कि लाजमी आ जाने हैं, तो अगर वो बिजली के बिल आते हैं तो उनसे हमें जो है वो रिलीफ हासिल हो, बारी बार बिजली के बिल ना आए। तो उनसे हम जो है कैसे, वो कौन सी एहतियातें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारे जो बिजली के बिल हैं ईद के दिनों में जो आने वाले हैं वो कम हो, और हम जो है वो माह रमज़ान में अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें और बिजली के बिलों से हम बेफिक्र होकर रोज़े वगैरह रख सकें। तो नाज़रीन कराम, आपने चंद हदायत के ऊपर जो है वो अमल करना है। माह रमज़ान आने से पहले, रोज़े शुरू होने से पहले पहले आपने जो है वो एक काम जो है वो लाजमी करना है। वो काम क्या है, इसके बारे में हम जो है वो थोड़ी देर तक आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपने कुछ हदायत के ऊपर अमल करना है। वो ऐसी हदायत है जिससे आपका बिजली का बिल जो है वो कम आएगा। लेकिन जो हम आपको बिजली का एक और बचाने का तरीका बताएंगे, उससे बिजली का बिल, तो आपके बिजली के बिल में जो है वो 40% तक जो है वो कमी मुतवक्का है। तो पहले में हम आपको हदायत बताते हैं कि वो कौन सी हदायत हैं। तो नाज़रीन किराम, माह रमज़ान के हो सकता है कि आखिरी दिनों में पंखे चलाने पड़ें। जब आप ज़रूरत महसूस करें पंखा चलाने की, जब आपको हवा की ज़रूरत महसूस हो, उसी वक़्त आप जो है वो पंखा चलाएं और कोशिश किया करें कि पंखे की जो स्पीड है नॉर्मल रखा करें। ज़्यादा स्पीड से पंखा ना चलाएं, उससे जो बिजली की खपत होती है वो ज़्यादा होती है। तो दूसरा ये है कि आपने फजूल लाइट्स का इस्तेमाल नहीं करना। नाज़रीन किराम, बिजली की बचत जो है वो आपके अपने हाथ में है। आपने खुद जो है वो अपना बिल जो है वो कंट्रोल करना है। वो कैसे करना है उसका हम आपको तरीकाकार बता रहे हैं, लेकिन जो एक और तरीका है वो इंशाल्लाह हम वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे। तो नाज़रीन किराम, आपने फजूल लाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बवक्त ज़रूरत जो है वो आपने लाइट्स इस्तेमाल करनी है। इसी तरह मोबाइल का जो चार्जर है उसको आपने मोबाइल चार्ज होने के बाद प्लग से बाहर निकाल देना है। नाज़रीन किराम, कपड़े इस्त्री करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि अपनी इस्त्री को जो है 0.2 के ऊपर जो है वो रखना है। इससे एक तो हीट भी मुनासिब होती है और बिजली की जो खपत होती है उसमें भी कमी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन किराम, इसी तरह और आपने अगर पंप का, आपके घर में पंप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है कि सुबह 9 बजे जो है वो पानी का टैंक जो है वो फुल कर लेना है। उसके बाद जो पंप उसको ऑफ कर देना है। तो सारा दिन जब पानी का टैंक जो है उसे इस्तेमाल करना है, और जब वो पानी का टैंक ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा आपने उसे भरना है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि शाम 6 से रात 9 बजे तक जो है वो आपने पानी का टैंक दोबारा नहीं भरना। रात 9 बजे के बाद या 10 बजे के करीब आप जो है वो पानी का टैंक जो है दोबारा भर सकते हैं। इस तरह नाज़रीन किराम, आपके बिजली के बिल में जब वाज़िया कमी होगी, क्योंकि बार बार जब पानी का पंप चलता है तो बिजली ज़्यादा सर्व करता है, एम्पेयर ज़्यादा सर्व करता है, वोल्टेज ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इस तरह आपकी बिजली जब वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जब एक दफ़ा आप लगातार 10 से 15 मिनट चलाने के बाद अपने पानी का टैंक जो है उसे फुल कर लेंगे, तो उससे जो है वो आपकी बिजली के बिल में भी वाज़िया कमी हो जाएगी। इसी तरह नाज़रीन किराम, और हदायत हैं जिसके अंदर जो है वो फ्रिज का थर्मोस्टेट है उसको मुनासिब जगह पर रखें, जहां पर आपकी फ्रिज में रखी जाने वाली एशिया जो है वो भी ख़राब ना हो और आपकी फ्रिज जो है वो अच्छे तरीके से काम करती रहे। और अपनी फ्रिज को जो है वो हवादार जगह के ऊपर जो है वो रखें, जहां पर हवा की सर्कल हो, हवा की कूलिंग हो, ताकि फ्रिज को जो है वो हवा मिलती रहे। तो नाज़रीन किराम, बिजली का बिल आपने खुद अपने बिजली के बिल में आपने खुद जो है वो बचत करनी है।
अब हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं जिसके ज़रिए आप अपने बिजली के बिल के अंदर जो है वो 40% तक कमी ला सकते हैं। वो कौन सा तरीकाकार है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, अब हम आपको बताते हैं कि एक ऐसा तरीका जिससे आप जो है वो वापरा की बिजली जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप अपने घर के अंदर जो पैदा करदा बिजली है वो इस्तेमाल करेंगे। आपने अपने घर के अंदर बिजली जो है वो कैसे जनरेट करनी है, इसका हम आपको तरीकाकार बताते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने 8 से 12,000 रुपये का आपका ये खर्चा होगा। आपने एक जो है वो सोलर प्लेट लेनी है, 150 वाट की ले लें, 200 वाट की ले लें या 310 वाट की ले लें। 310 वाट की सोलर प्लेट जो है वो गालबन इस वक्त 24,000 रुपये में है, 11,000 रुपये में 150 वाट की मिलेगी। इसी तरह जो है मुख्तलिफ वाट्स के हिसाब से इनकी जो वो कीमतें हैं। तो नाज़रीन कराम, आपने अपने घर का एक फ़ैन जो है उसे डीसी सोलर के ऊपर जो है डीसी फ़ैन जो के ऊपर कन्वर्ट करवा लेना है, या फिर आपने जो है एक डीसी फ़ैन जो है वो परचेज़ कर लेना है। इस तरह एक सोलर प्लेट के ज़रिए आप अपने घर का एक दिन सारा दिन जो पंखा है बगैर किसी लोड शेडिंग के, बगैर किसी वक्फे के, सुबह से लेकर शाम गुरूब आफ्ताब तक जो है वो आप डीसी फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हवा ले सकते हैं बगैर किसी लोड शेडिंग के, बगैर किसी वक्फे के। ये सिर्फ वो पैसे हैं जो सिर्फ आपने एक दफ़ा जो है वो लगाने हैं। अगर आपके घर में 3 पंखों का इस्तेमाल है तो एक पंखे को आप जो है वो डीसी करंट के ऊपर कन्वर्ट करवा लें या डीसी पंखा जो है वो लगवा लें, और एक सोलर प्लेट के ज़रिए आप उस पंखे को जब वो करंट दें तो उस कोशिश करें कि उस पंखे का दिन भर में जो इस्तेमाल है, उस पंखे का जो इस्तेमाल है उसे किया करें। इससे एक तो लोड शेडिंग के दौरान भी आपको हवा मिलती रहेगी, और दूसरा यहाँ तक कि आपका जो बिजली का बिल है इसमें 30 से 40% तक जो कमी है वो मुतवक्का है। जब आप सारा दिन दूसरे फैंस को बंद करके डीसी फैन को इस्तेमाल करेंगे तो इसके आपके बिजली के बिल में भी वाज़िया कमी होगी। तो नाज़रीन इकराम, अगर माह रमज़ान के अंदर जो है जब बिजली की खपत का इस्तेमाल बढ़ता है, बिजली फ़ैन चलाने पड़ते हैं, तो आप कोशिश करें कि माह रमज़ान से पहले जो है ये डीसी फ़ैन ख़रीदें, एक सोलर प्लेट ख़रीदें और इसे जो है सोलर प्लेट को अपनी छत के ऊपर जो है वो फिट करें और इसके कनेक्शन वगैरह करके इसको चालू हालत में करें। जब आपको ज़रूरत महसूस हो हवा की तो डीसी फ़ैन के ज़रिए जो है आप हवा लें। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपको जो है वो बिजली का बिल जो ईद के दिनों में आपको आएगा उसके अंदर जो है वो काफ़ी रिलीफ जो है वो मिलेगा। नाज़रीन कराम, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब आपका बिजली का बिल के यूनिट ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपके ऊपर जो बिजली के यूनिट के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उनकी कीमत भी बढ़ जाती है, जिससे आपका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। अगर आपके यूनिट जो है वो 100 से कम रहेंगे तो आप एक अच्छे कंज्यूमर में शुमार होंगे, गुड कंज्यूमर में शुमार होंगे, तो आपका बिजली का बिल भी वो कम आएगा। तो आपने कैसे जो है वो अपने यूनिट का इस्तेमाल कम करना है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका यही तरीका है कि आप डीसी करंट के ज़रिए जो है वो फ़ैन लगाने हैं, और इससे ये है कि डीसी बल्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप डीसी बल्ब के ज़रिए जो है वो अपना ये सिस्टम जो है वो चला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपको हमारी ये काफ़ी जो है वो अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें अब अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।